बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक अहम तरीन ख़बर सामने आई और वो ख़बर ये थी कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल जो कि अपनी जो है वो नौकरी के आखिरी दिन जो है वो गुजार रहे हैं, उनकी रिटायरमेंट में तकरीबन 1 महीना बाकी है और उन्होंने जाते जाते जो है वो हुकूमत ने जो NRO लिया था उसको रिवर्स करने का जो प्रोसेस है उसका आगाज़ कर दिया है। मैं बात कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट जो था उसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कलअदम करार दे दिया गया है। और ये जो कलअदम करार दिया गया है कि ऐसे वक्त में है जब जो है वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है वो ऐलान कर दिया गया है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो अगले महीने 16 सितंबर के बाद पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज जो जारी करदा फैसला है इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट्स एक्ट केस का मुतफ़िका फ़ैसला जो है वो सुनाया गया है और 3-0 से ये फ़ैसला दिया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिव्यू एक्ट आइन की खिलाफ वर्जी है, जिसकी तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। ये जो केस है इसके अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर ने इजाफी नोट भी तहरीर किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट पार्लिमान की कानून साजी के इख्तियार से तजावुज़ है और इस एक्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, इस वजह से इसे कलअदम करार दिया जाता है। ये जो फ़ैसला है ये 19 जून को जो है वो महफूज किया गया था और इस बेंच के अंदर चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो शामिल थे और इस केस के हवाले से इसकी 6 समातें की गई थी। और बेसिकली ये जो कानून पास किया गया था, ये जो NRO 2 है उसको जो है वो कंप्लीट करने के लिए किया गया था, क्योंकि इन्होंने जो हुकूमत ली थी वो इस वजह से ली थी कि अपने केसेस को माफ़ करवाया जा सके और उसके बाद जो है वो नवाज शरीफ को अहल करने के लिए और बाकी अपने लोगों को फ़ायदा देने के लिए ये जो है वो एक एक्ट भी पास कर लिया गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। और इसके साथ ही जो है वो नवाज शरीफ साहब की जो टिकटें थी मेरे ख्याल में कैंसिल हो चुकी होंगी, क्योंकि इस कानून के पास होने से नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली है वो बरकरार रहेगी। जो एक नई पार्टी पाकिस्तान में बनाई गई है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि किंग्स पार्टी है, यानी कि जहांगीर तरीन की जो पार्टी है उसका जो मुस्तकबिल है वो भी ख़तरे में पड़ गया है, क्योंकि इस फैसले का जो असर है वो जहांगीर तरीन के ऊपर भी पड़ेगा। और उन्होंने जो ख्वाब देख लिए थे कि मैं अब नाअहल से अहल हो जाऊँगा और जो है वो पार्टी की सदारत करूँगा, इलेक्शन लड़ूँगा और शायद पंजाब में मुझे कोई बड़ा ओहदा मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब हाँ, अलबत्ता इस केस के अंदर ये अब कहा जा सकता है कि फ़ैसला तो आ गया है, इसके बाद जो है वो जो चीफ़ जस्टिस आने हैं, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा, क्या वहाँ पर रिव्यू में हुकूमत जा सकती है या नहीं। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है वो पूरा अपना चांस लिया और पूरे एक प्रोसीजर के तहत इस फ़ैसले को रोके रखा और जैसे ही हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हुई तो जो NRO 2 लिया गया था उसको रिवर्स कर दिया गया है। और ये जो एक्ट था इसके तहत बेसिकली जो है वो आइन के आर्टिकल 184(3) के मुकदमात के फ़ैसले के ख़िलाफ़ मुतासरा फ़रीक जो था उसको अपील का हक़ दिया गया था और अपील सुनने वाले जो बेंच होंगे उनमें जजिस की तादाद मरकज़ी केस सुनने वाले जजिस से ज़्यादा होना लाज़म करार दी गई थी। ताहम जो है वो PTI समेत इनफरादी हैसियत में वकला ने इस एक्ट को बाद में चैलेंज किया और ये जो एक्ट है इस वक्त की हमारी जो है वो लेटेस्ट अपडेट आपके लिए ये है कि इसको कलअदम कर दिया गया है और दोबारा से नून लीग वाले जो है मेरे ख्याल में फ़ौज को गालियाँ देने शुरू होने वाले हैं। अदलिया को तो वो लोग पहले ही गालियाँ देते हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब का मेरे ख्याल में पाकिस्तान आना जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। इस वीडियो से फ़िलहाल इतना ही। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।